है। दूसरा अब जैसे मैं जिस फ़ील्ड से हूँ इन्वेस्टमेंट्स वग़ैरह का मैं मैनेज करती हूँ लोगों का, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट्स वग़ैरह सुनते होंगे कि अभी मार्केट गिर रहा है, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए और सब, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के कि मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस इन्वेस्टमेंट के बिहाइंड और हम कितना समय दे सकते हैं। मतलब ये सिचुएशन हो सकता है 6 महीने में सॉर्ट आउट हो सकता है 6 साल लग जाए। तो ग्रीड में आके कोई भी डिसीज़न ना लें कि हाँ, चलो अब हमारे पास इतना पैसा है तुरंत-तुरंत लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो कर लेते हैं। नहीं, आगे काफ़ी विज़नरी डिसीज़न लेना पड़ेगा और दूसरा फ़ियरफुल भी ना रहे कि अरे! स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो चलो पैसा निकाल देते हैं। हो सकता है ये प्रॉब्लम जल्दी भी सॉर्ट आउट हो जाए, जैसे कोविड-19 जब हुआ था 2020 में, तो कोविड के टाइम पे किसी को भी नहीं पता था वैक्सीनेशंस कब बनेंगे, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे होगा। 2 महीने तक लगातार मार्केट बहुत गिरा था एंड उस टाइम जिन्होंने भी पैनिक सेल किया तो आफ्टर 8 मंथ्स जो रिकवरी हो गई, वो उससे वंचित रह गए। तो इसलिए ना हुँ। ग्रीड में कोई डिसीज़न ले, ना फ़ियर में कोई डिसीज़न ले, विज़नरी मतलब अपना माइंड यूज़ करके या अगर कोई उनके सलाहकार है, जो ये सब सलाह उनको देते होंगे, वित्तीय सलाहकार होंगे, तो उनके साथ बैठ के चर्चा करें और उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियोज़ को आगे हैंडल करें। तो ये बस मेरा एक बिल्कुल, सजेशन रहेगा। क्योंकि ये टाइम एब्सोल्युटली टफ और है, ये बात अगर रिसेशन का हुँ। होता है तो ये मतलब ये कितने टाइम चलता है, कितने टाइम तक चीज़ें डाउन साइड रहती है, वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए जो भी डिसीज़न है वो बहुत-बहुत सोच समझ कर लें। बिल्कुल और जैसा कि कहा भी जाता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए कि वो एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक बिज़नेस माइंड हैं और वो उसी तरह से नेगोशिएट करते हैं, जहाँ पर भी प्रॉफ़िट होता है सिर्फ़ इंटरेस्ट तो हर एक नेशन का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, उसका नेशन इंटरेस्ट। बट वहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट और वो भी तब जब आप खुद अच्छा खासे फले-फूले हों और इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ हैं, उनको उससे धक्का लग रहा है। तो यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि सब कंट्रीज़ को मिलकर ये एक एफ़र्ट करना होगा। और यहाँ मैं डेफ़िनेटली चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स अगर वो चाहते हैं या वो कमेंट में लिखें कि इन्वेस्टमेंट को लेकर, फाइनेंस को लेकर अगर कुछ भी उनके कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन्स हैं, तो डेफ़िनेटली दीप्ति मैम से वो क्वेश्चन आप कमेंट में कर सकते हैं। दूसरा ये कि मैम मुझे भी ऐसा लगता है प्रोग्राम को अंत करते-करते ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी मैं कि जो एक एक इकोनॉमिक, एक फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट लिटरेसी जो है, उसकी मुझे हमारे देश में बहुत कमी लगती है। बहुत सारे लोगों को हम लोगों को मालूम ही नहीं होता कि एक्चुअली में हमें कैसे सेविंग करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना है। एकदम से पैनिक सिचुएशन आ जाती है, जो कि सारी दुनिया के लिए होती है, तो उसमें हम भारतीय भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सो इन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि और ज़्यादा प्रोग्राम्स आएँ, जिससे कि ये लिटरेसी जो है, वो ये अवेयरनेस के तौर पर जो है लोगों